औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 37 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 2 है। आयत नंबर 36 में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया और फिर कौम कज़्ज़ाब का जिक्र फरमाया। कौम कज़्ज़ाब फ़िरौन की कौम थी जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को ना मान के बदबख्ती को दावत दी थी, और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को कज़्ज़ाब कौम की तरफ मबूस फरमाया था। अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र डिटेल से गुजर चुका कल। अब अल्लाह तबारक व तआला कौम नूह का जिक्र फरमा रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम बड़ी इसराइल के पैगम्बर गुजरे हैं। अब्बासानी कहा जाता है नूह अलैहिस्सलाम को, और आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम के दौर तक पहुँचने तक हर चीज़ तकरीबन नूह अलैहिस्सलाम के तबलीग के नतीजे में जब इनकार किया तो तहस नहस और ख़त्म हो चुकी थी, और दोबारा तमाम चीज़ों की इब्तिदा शुरू हुई तो नूह अलैहिस्सलाम की से शुरू हुई, और इस नूह अलैहिस्सलाम को अब्बासानी कहा जाता है। नूह अलैहिस्सलाम के दौर से शिरक की इब्तिदा हुई और नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को शिरक से मना किया। दूसरी नूह अलैहिस्सलाम की कौम में ये गलती थी कि वो नाप तोल में कमी बेशी नहीं, ये शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इब्तिदा की। और फिर अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहा है व कौम नूह, और कौम नूह अलैहिस्सलाम को भी लम्मा कज़्ज़बुर रुसुल, ऐसे जब कौम नूह ने रसूलों को जुटलाया, सारे रसूलों को, तो उनको गर्क ना हो, हमने उनको गर्क कर दिया। ये मिसाल भी मिलती है मूसा अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम की कौम की कि दोनों का अंजाम गर्क होने की सूरत में हुआ। फरमाया कि अगरक ना हूँ, और हमने उनको गर्क कर दिया। और गर्क किस तरह किया कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम नूह अलैहिस्सलाम को मुसलसल जुटलाती रही। नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन 950 साल कौम में रहे और 950 साल तबलीग करते रहे, लेकिन बदबख्ती थी कि नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल की कोशिश में सिर्फ 9 बंदे ईमान लाए, वो भी नूह अलैहिस्सलाम की अपनी फैमिली के बंदे थे। उनमें भी नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और बेटा शामिल नहीं थे, उन्होंने इनकार कर दिया और वो बगावत कर गए। और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लग गए। जब कौम से मायूस हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह फ़ैसला फरमा दे, ये मेरी कौम मुझे नहीं मानती। अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया। ऐसे एरिया में आबाद थे जहाँ बादल के नाम और निशान नहीं था, बारिशें नहीं हो रही थी। वो लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये कैसा बंदा है, ये हवा में कश्ती चलाएगा और इसकी कश्ती कब तकमील तक पहुँचेगी। बहुत ज़्यादा टाइम लगा। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि 200 साल लगे, 200 साल लगे नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते हुए। पीछे इसकी डिटेल गुजर चुकी है कि उसमें कितनी फटे, कितनी मेखें और कितना टाइम लगा, ये डिटेल पीछे गुजर चुकी है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम गुजरते हुए नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाती, आंखों से इशारे करती और कहती कि देखें इंजीनियर है, ये कश्ती बना रहा है और इसकी कश्ती हवाओं पे चलेगी। नूह अलैहिस्सलाम दुखी होते हैं। सो दुखी होने के साथ साथ उन्होंने अपने काम को जारी रखा, और वो कश्ती जब तकमील तक पहुँचती है तो नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि हर एक चीज़ का जोड़ा जोड़ा लेके कश्ती में सवार हो जाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने हर एक चीज़ का जोड़ा जोड़ा लेके सवार हुआ, और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे रह जाती है और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो कि बाकियों के साथ मिला हुआ है। नूह अलैहिस्सलाम उसको आवाज़ें दे रहे हैं। बारिश का तूफ़ान था और हर तरफ पानी ही पानी था, और ज़मीन पानी उगल रही थी और आसमान बरसा रहा था, और कोई चीज़ बाकी नहीं बची थी। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में चीज़ें सवार की और अपने बेटे को आवाज़ दी। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पहाड़ पे चढ़ गया और उसने कहा कि मैं बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि आ जाओ मेरे साथ। अल्लाह तबारक व तआला से नूह अलैहिस्सलाम ने शिकायत की कि अल्लाह तेरा वादा था कि तेरे अहल को बचा दूंगा, मेरा बेटा मेरे अहल में से है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नूह अगर ये तेरे अहल में से होता तो तेरी बात मानता। सो नूह अलैहिस्सलाम पीछे मुड़ के देख रहे हैं बार बार। आखिरी आवाज़ दी तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पहाड़ के टीले पे था और उसने हाथ हिला के इनकार किया, और पानी ने पहाड़ के टीले को हिलाया अंदर से, और ये नहीं कि पानी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के ऊपर से गुजरा, बल्कि पहाड़ का टीला बैठना शुरू हो गया और वो पानी में
डूबना शुरू हो गया। इस तरह हर एक चीज़ अंदर से पानी के ज़रिए से खोखली होके पानी में धंसी चली जा रही थी। और नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती को लेके निकले और कश्ती को लेके 200 साल तक या इससे भी ज़्यादा है, सारी टाइम भूल चुकी हूँ मैं, कोई बहुत अरसा सफ़र करने के बाद नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोधी पहाड़ से टकराई। और जब जोधी पहाड़ से टकराई तो वहाँ अभी पानी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के ऊपर था बराबर, और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह कम होती गई और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जिसका ऊपर वाला हिस्सा शो होना शुरू हुआ। और नूह अलैहिस्सलाम को फिर आसार नज़र आए कि ज़मीन में पानी ख़त्म हो चुका है, जज़ब हो चुका है। और उस सूरत में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क किया। फरमाया कि अगरक ना हमने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क किया, और सिर्फ गर्क ही नहीं किया, वजअलनाहुम लिन्नासी आया, और उनको बाकी लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया। इबरत का निशान इस तरह बने कि वो गर्क हो गए सारे। और नूह अलैहिस्सलाम दोबारा उस पहाड़ के दूसरी तरफ कोई बस्ती थी उसमें गए और उस पर तबलीग शुरू की उसमें उन लोगों में, और उनमें से वो लोग सारे नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए आहिस्ता आहिस्ता। और नूह अलैहिस्सलाम ने लिखने वाले ने लिखा है कि इब्न कसीर ने लिखा है कि पहाड़ जब थोड़ी कश्ती नज़र आने लगी तो नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा, और कबूतर जब एक दफ़ा वापस आ गया कीचड़ में लुथड़ा हुआ, नूह अलैहिस्सलाम ने सोचा समझा कि अभी ज़मीन पर आबाद होने के चांस नहीं है। दोबारा भेजा तो कबूतर वापस नहीं आया। नूह अलैहिस्सलाम गस कर लेते हैं कि वो दाना चुगने में लग गया होगा, इसका मतलब है ज़मीन में आबाद होने के आसार हैं। सो उस वक्त नूह फरमाया कि अगरक ना हम जालना आया लिन्नास, और हमने लोगों के लिए निशानी बना दिया। आतदना लिज़्ज़ालिमीन अज़ाबन अलीमा, और इसी तरह के और भी कौमों के लिए अंजाम हुए, और हमने हर एक ज़ालिम कौम के लिए, जुटलाने वाली कौम के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखे हैं। और ये मुसलमानों को सारी चीज़ें बताई गई, मोमिनों को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला रहे थे। ये किस्से बयान करके उन्हें हदायत और इबरत देना मकसद थी, और ये उन्हें बताना कि आप मत समझें कि जुटलाने वालों का अंजाम नहीं होगा, या उनको अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल खुली ढील दी हुई है, और उनको कभी अल्लाह तबारक व तआला राह रास्त पर ना आने की सज़ा नहीं देगा। बल्कि हमने हर एक जुटलाने वाली कौम के लिए, ये नूह अलैहिस्सलाम, ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र हुआ है, ऐसे ही हर एक जुटलाने वाली कौम के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और यह अजाब जो ज़िक्र हुआ है ये दुनियावी अजाब है, आखिरत का अजाब इससे कहीं ज़्यादा है, और जिसमें आग होगी और शोले होंगे और इंसान उसका ईंधन होंगे, उसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, और इंसानों से भड़काई गई होगी। कुरान समझे, देखे समझे, और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ है। ताउन अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। सो ताउन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।